तो खबर आजमगढ़ से, जहां फूलपुर तहसील क्षेत्र के गांव कंदरी निवासी 2 महिलाओं सहित 7 पर जो धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज हुआ है, वह सरासर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। जिस जुबैर ने मुकदमा दर्ज कराया, उसकी मां समीम अपने पति की मृत्यु के बाद तीसरी शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने जेठ निसार हुसैन से पारिवारिक समझौता किया। समझौता में उसने मुंबई में निसार हुसैन से 2 फ्लैट व 5 लाख रुपए नकद लिया, जो पारिवारिक समझौता में लिखा गया है, और दोनों पक्षों के फोटो भी लगाए हैं। इसके अलावा दोनों पक्षों ने उस पर बाकायदे सिग्नेचर किया है। समझौता करने के बाद समीम अपने नाबालिग पुत्र के साथ मुंबई के उसी फ्लैट में रहने लगी जो निसार ने दिया था। इस समझौता को 12 साल गुजर गया है। इसी बीच निसार की मृत्यु हो गई और उसकी ज़मीन उनके पुत्र नैयर आदि व उनके भाई गुलाम हुसैन आदि के नाम दर्ज हो गई। इसके बाद माहौल बाजार का रहने वाला एक आदमी समीम व उसके बेटे जुबैर के पास पहुंचा और करोड़ों रुपए की लालच देते हुए फूलपुर तहसील क्षेत्र के उक्त नैयर की ज़मीन पर मुकदमा लड़ना शुरू किया, जिसके खिलाफ नैयर ने इलाहाबाद रेवेन्यू विभाग में जाकर स्टे लिया। इसके बावजूद माहौल का रहने वाले जुबैर को साथ लेकर इधर उधर घुमाता रहा ताकि नैयर आदि पर मुकदमा दर्ज हो जाए, लेकिन CRO तहसीलदार CO थाना अरोला पुलिस चौकी माहौल ने रेवेन्यू के आदेश के आधार पर समझौता वाले कागज के आधार पर नैयर आदि के पक्ष में रिपोर्ट लगा दिया कि समीम और नैयर आदि से जो कागजी समझौता हुआ है वही सही है। वही नैयर मुसीर आदि का कहना है कि SDM फूलपुर जबरदस्ती पार्टी बनाकर बिना स्टे का कागज और पारिवारिक समझौता का कागज देखे बिना रेवेन्यू के आदेश की जानकारी के बावजूद 2 अप्रैल 2025 को उनका ट्रांसफर होता है और उसी दिन SDM के आदेश पर नैयर समेत 7 लोगों पर मुकदमा धोखाधड़ी का पंजीकृत करा दिया जाता है, जबकि तहसील से लेकर रेवेन्यू विभाग ने मान लिया कि पारिवारिक समझौता के तहत समीम से निसार ने उक्त जमीन लिया है। यह रिपोर्ट खुद दर्शा रहा है। वह समीम ने अपने नाबालिग बेटे जुबैर के साथ रहते हुए तीसरी शादी कर लिया। कुछ दिन बाद समीम ने जिससे तीसरी शादी किया था उससे भी संबंध विच्छेद करते हुए नैयर के पिता ने जो समीम को फ्लैट दिया था उसी में समीम अपने बेटे जुबैर के साथ रहती थी और दूसरे फ्लैट को भाड़े पर दे रखा था। अब समीम की नीयत खराब हो गई, इसलिए समझौता को मानने से इनकार कर रही है। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत करते हुए इस मामले में लोगों का, आप सुनिए। क्या मामला है? मामला सर ये है कि नैयर हुसैन के पिता ने जो फैमिली सेटलमेंट किया था, अपने भाई की लड़की और बच्चा छोटा था, ये जो है पारिवारिक सेटलमेंट के आधार से ये लोग के नाम जमीन आई, जो 2010-12 में 53 लाख रुपया लेकर के इन्होंने फैमिली सेटलमेंट किया था। और फैमिली सेटल करने के बाद ये लोग अधिकारियों तो ये तत्व छिपा करके कहा, कहीं बताए नहीं कि हमारा पारिवारिक सेटलमेंट हुआ है, और यहाँ वहाँ ये कह करके कि ये जो है नावल दिखा करके, ऐसा कोई मामला नहीं है। जो रेवेन्यू के स्टे में पूरी हर बात है, हर रिपोर्ट लगी है, हर जगह से जांच हुई है, जांच हो तो करके भी यही हुआ है कि इनका पारिवारिक सेटलमेंट हुआ था। तहसीलदार साहब से लेकर के और CRO साहब से लेकर के जो भी रिपोर्टें मिली है सब वो फैमिली सेटलमेंट के आधार से जो रिव्यू का आदेश है उस हिसाब से हुई है। ये लोग जो है गुमराह करने के लिए उस चीज को किसी को नहीं दिखाए, फैमिली सेटलमेंट हुआ है। ये सीधे जहां भी एप्लीकेशन जो भी देते थे ये कहते थे कि नावल दिखा करके ऐसा किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इनका पारिवारिक सेटलमेंट हुआ है उस दौर के हिसाब से 53 लाख रुपया दिए थे, जो दोनों फ्लैट लड़के जुबैर और जुबैर के माँ के नाम पे है। नाम क्या है? समीम। हाँ, समीम को इन दोनों लोग समीम और उनके पुत्र जुबैर जो नाबालिग हैं हाँ थे, वो दोनों लोगों का जो है नाम से जो फ्लैट दिया गया था उस समय के हिसाब से 2010-12 में। और उस पर दस्तखत दोनों लोग हुई थी कि क्यों नहीं थी? दोनों लोग सबकी दस्तखत हुई है, फोटो लगा है, सब कुछ मतलब वो लोग का है। और 12-14 साल तक इसीलिए आए भी नहीं, क्योंकि बच्ची जब भी आप मुकदमा किए तहसील में तो फिर जांच हुई। जांच में कौन जांच हो, कहाँ जांच गई थी? जांच तहसीलदार महोदय की हुई थी, उसमें भी यही हुआ कि बाकाई 11 से वरासत हुई है। और जांच CRO साहब के यहाँ से हुई, जिसमें रिव्यू का स्टे भी लगा हुआ है। रिव्यू ने भी यही कहा कि बाकाई 11 से हुई है और उसमें जो है पारिवारिक सेटलमेंट के आधार से हुई है। इतनी जांचों के बाद आखिर में मुकदमा क्यों SDM ने लिखवा दिया? इतनी जांच के बावजूद, स्टे के बावजूद भी इसमें जो है SDM साहब ने FIR करवाया। महोदय को गुमराह किया करके दिखाया गया, ये पूरा गुमराह किया गया था। उनको फैमिली सेटलमेंट और जो कुछ भी है ये चीज नहीं दिखाया गया।
इसीलिए जो है उसमें FIR किया गया है और FIR में मेरा भी नाम डाला गया है। ये कहा गया कि मुशीर को मिला करके ये लोग FIR अपने नाम करवाएं, जबकि उनकी जमीन बाकायदा 1100 हुई। मुशीर ना तो कोई अधिकारी है, ना कोई लेखपाल है, ना कोई कानूनगो है। यानी कि आपने तो जमीन नाम से था तब खरीदा था आपने जो है? मैं रजिस्ट्री करवाया था 16 बिस्सा उनके नाम जमीन खतौनी में थी, खतौनी के आधार पे मैं रजिस्ट्री करवाया था। वही नाम उसमें मेरा देख करके उसी आधार पे जो है मुझको भी उसी में FIR में डाल दिया गया है। यानी कि SDM साहब को गुमराह करके जो है विपक्षियों ने हाँ और मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेकिन जो सही तथ्य है कि रेवेन्यू से लेकर के तहसीलदार से लेकर के थाने से लेकर सारी रिपोर्टें जो है नैयर के पक्ष में गई। सारी रिपोर्टें नैयर के पक्ष में है कि फैमिली सेटलमेंट के आधार पे हुआ है। तो आप चाहते क्या? चाहते हैं सर ये FIR हुआ, ये गलत FIR हुआ है, फिर से उसकी पूरी जांच की जाए, उसके बाद जो है कोई कार्रवाई की जाए।